ओके, तो यहाँ पे हम लोग टीचिंग टेबल में अभी डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो ये हम लोग का स्ट्रक्चर है टेबल का, जिसमें हमारे पास 5 फील्ड है यहाँ पे। एस आई डी, क्लास, पेपर आई डी, एफ सेशन और टी सेशन। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डेटा को इंसर्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंसर्ट इनटू टीचिंग। उसके बाद ब्रैकेट यहाँ पे लगाऊंगा, ब्रैकेट के अंदर देंगे एस आई डी कॉमा क्लास कॉमा पेपर आईडी कॉमा एफ सेशन कॉमा टी एस ई एस एस आई ओ एन। ठीक है, ये हमने दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन यहाँ लिखेंगे वैल्यूज, और वैल्यूज से यहाँ पे हम लोग वेरिएबल लगा के क्या करेंगे, एक एक फील्ड्स में यहाँ पे वैल्यूज लेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले एस आई डी कॉमा सिंगल कोट एम% क्लास, फिर कॉमा सिंगल कोट एम% पेपर आईडी कॉमा सिंगल कोट, फिर उसके बाद यहाँ पे दे देंगे एफ सेशन। ठीक है, एम% छूट गया, एम% लगा लेते हैं, एम%। फिर उसके बाद कॉमा सिंगल कोट, फिर यहाँ पे दे देंगे एम%, क्या है लास्ट हमारा टी एस ई एस एस आई ओ एन। ठीक है, तो सेमीकोलन लगाया और एंटर कर दिए। तो यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है एंटर वैल्यू फॉर एस आई डी। तो यहाँ पे एस आई डी हम लोग रैंडम नहीं लेंगे, 101 से मैं स्टार्ट कर देता हूँ, या फिर चलो 101 से ही मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, क्लास में ले लेता हूँ पी जी डी सी ए। ठीक है, पेपर आईडी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, पेपर आईडी जो यहाँ पे हमने डाला है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे डाला है लाइक 112 है, तो 112 ही हम लोग डालेंगे। ठीक है, और ध्यान रखते हुए डालेंगे। ठीक है, जो पेपर आईडी है वही हम लोग यहाँ डालेंगे। जैसे पीजीडीसी यहाँ पे डाले, तो पीजीडीसी में जो जो सब्जेक्ट होंगे उसी का ही यहाँ पे पेपर कोड डालना है। जैसे मैं यहाँ पे 112 डाल दिया। ठीक है, टी सेशन मतलब थ्योरी सेशन। ठीक है, और यहाँ पे इस टाइप के सेशन हम लोग डाल देंगे, एफ सेशन और टी सेशन। ठीक है, एक्चुअली एफ सेशन नहीं होना था, उसको पी सेशन होना था, वो गलती से एफ हो गया वहाँ पे। ठीक है, तो पी मतलब प्रैक्टिकल सेशन मान के चलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो इसको हम लोग कोई भी दे देते हैं, 100 दे देते हैं, थ्योरी सेशन भी 100 हम लोग दे देते हैं। ठीक है, या फिर मान लो कुछ भी रैंडम 213 हम लोग डालते हैं। ठीक है, इस टाइप से हम लोग वैल्यूज को डालते जाएंगे। ठीक है, 102, फिर उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है बी सी ए। ठीक है, पेपर आईडी यहाँ पे डाल देंगे हम लोग। बी सी ए में कौन सा पेपर आईडी है, 234 है, 234 हम लोग डाल दिए। यहाँ पे हम लोग कोई भी रैंडम यहाँ पे डाल देंगे 112। ठीक है, और यहाँ पे डाल देते हैं लगभग लगभग 180। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद 103 आ जाएगा, फिर क्लास हम लोग यहाँ डाल देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, बी कॉम यहाँ डाल देते हैं, बी कॉम। पेपर आईडी यहाँ पे दे देते हैं, बीकॉम में क्या पेपर आईडी हमने डाला था, बीकॉम में हमने डाला था 567। तो 567 यहाँ पे डाल देंगे, 567। ठीक है, एफ सेशन यहाँ पे दे देते हैं 100, टी सेशन यहाँ पे दे देते हैं 112। ठीक है, एक रो क्रिएट 104। फिर उसके बाद क्लास यहाँ पे डाल देंगे BCA 3। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग BCA 3 में क्या है हमारे पास, जावा। ठीक है, जावा है, जावा का कोड है 345। ठीक है, तो कोड यहाँ पे दे देंगे 345। ठीक है, एफ सेशन यहाँ पे दे देते हैं 90। ठीक है, थ्योरी सेशन यहाँ पे दे देते हैं हम लोग 192। ठीक है, ये दे दिए। फिर उसके बाद आ जाएगा 105। ठीक है, 105, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है हमारे पास, फिर से मैं दे देता हूँ यहाँ पे पीजीडीसी है। ठीक है, और पीजीडीसी में पेपर कोड क्या है,
हम लोग यहाँ डाल देते हैं 568, ठीक है, 568, ठीक है। थ्योरी सेशन हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे 118, ठीक है, और इस टाइप से कुछ भी एक रैंडम नंबर डाल देते हैं 119, ठीक है। ऐसा हम लोग कर दिए। फिर SID हम लोग दे देते हैं 106, ठीक है। क्लास यहाँ पे फिर से डाल देते हैं PGDCA, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे दे देंगे हम लोग 980, ठीक है, 980 हम लोग यहाँ डाल दिए, ठीक है। एफ सेशन यहाँ पे डाल देते हैं 230, ठीक है। उसके बाद यहाँ डालते हैं 112, ऐसा हम लोग दे दिए स्लैश, ठीक है, 107, ठीक है, 107 यहाँ पे कर लिए। फिर से हम लोग क्या दे देते हैं BCA 3 में दे देता हूँ, ठीक है, या फिर BCA में लिखता हूँ। और पेपर आईडी यहाँ पे BCA का देख लेते हैं, लास्ट वाला क्या है, C++ है 875, तो यहाँ पे लिखते हैं 875, ठीक है। एफ सेशन यहाँ पे डाल देते हैं 112, और यहाँ पे डालते हैं 23, ज़्यादा हो जाएगा, हम लोग यहाँ डालते हैं 99, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद 108, ठीक है, एंटर वैल्यू फॉर SID यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग डालते हैं 108, क्लास यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग BCA 3 डालते हैं, BCA 3 डाल देते हैं 256 है, BCA 3 256, और यहाँ पे थ्योरी सेशन दे देते हैं 108, और ये ले देते हैं 110, ठीक है। फिर उसके बाद 109 दे देंगे, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं PCOM अकाउंटिंग, 567 हो चुका है। फिर PGDCA MS ऑफिस डाल देते हैं, PGDCA 478, ठीक है, PGDCA 478, ठीक है। यहाँ डालते हैं 90, 110, ठीक है, लास्ट हम 110 लेंगे यहाँ, ठीक है। क्लास यहाँ पे डाल देते हैं, कौन सा क्लास बच गया है वो तो हम लोग देख लेते हैं, कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे बच गया है। विजुअल बेसिक हो गया, DVS 287 बचा है, PGDCA 287 है ना, तो PGDCA 287, ठीक है। एफ सेशन यहाँ पे दे देते हैं हम लोग 121, ठीक है। टी सेशन यहाँ दे देते हैं हम लोग 110, ठीक है। तो यहाँ पे 10 रो इंसर्ट हो गया है हमारा। सिलेक्ट करके देख लेते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम टीचिंग, ठीक है। तो 10 रोज यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है हम लोग का। तो सभी रोज में सभी टेबल्स में वैल्यूज जो है इंसर्ट हो चुकी है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को क्वेश्चंस जो है वो करना है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सबसे पहला हम लोग को क्या करना है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बताते जाऊंगा साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग को क्या करना है, ठीक है, असाइनमेंट 1 क्वेश्चन 1, ठीक है, असाइनमेंट 1 क्वेश्चन 1, ठीक है। क्वेश्चन 1 यहाँ पे है हमारे पास, लिस्ट the name and post of teacher teaching computer subject, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को डेटा कहाँ कहाँ से मिलेगा, 2 जगह से हम लोग को डेटा मिलेगा, ठीक है। कहाँ कहाँ से डेटा हम लोग को मिलेगा वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ 2 चीजें चाहिए, नेम चाहिए और पोस्ट चाहिए। अब हम लोग को सर्च ये करना है कि ये 2 चीज हम लोग को मिलेगी कहाँ से, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग को कहाँ से मिलेगा।
ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे जो टेबल बनाया है, ठीक है, टेबल को हम लोग को जानना जरूरी कि हमने क्या क्या यहाँ पे बनाया है। ठीक है, ये ओके। तो हम लोग को यहाँ पे दो टेबल में मिल सकता है। ठीक है, इसके पहले हम लोग एक काम करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कहाँ से हम लोग को मिलेगा। ठीक है, कहाँ से हम लोग को मिलेगा ये वाला। हम लोग देखते हैं स्टाफ और स्टाफ, सबसे पहले स्टाफ्स में हम लोग देखते हैं। ठीक है, सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट नेम, नेम मतलब एस नेम, ठीक है, कॉमा पोस्ट, ठीक है, फ्रॉम हम लोग के पास कहाँ से मिलेगा, कौन से टेबल में हम लोग को मिलेगा, स्टाफ टेबल में मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टाफ टेबल में इसके पहले हम लोग सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, स्टाफ्स में देख लेते हैं, इसमें हम लोग को नेम मिल जाएगा स्टाफ के। ठीक है, और जॉइंस, ठीक है, इसमें से हम लोग को पोस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, दोनों को ज्वाइन करना है सबसे पहले। ठीक है, तो क्वेरी हम लोग क्या चलाएंगे, अगर ये वाला क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है तो हम लोग को क्वेरी चलाना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ सिलेक्ट नेम कॉमा पोस्ट फ्रॉम, हम लोग को यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा दो टेबल को। ठीक है, कैसे ज्वाइन करते हो मैं बता रहा हूँ। स्टाफ, सबसे पहले हम लोग को नेम कहाँ से चाहिए, स्टाफ से चाहिए, स्टाफ कॉमा स्टाफ जॉइंस। ठीक है, अगर दो टेबल से हम लोग को चाहिए तो हम लोग को कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। वेयर, ठीक है, वेयर स्टाफ जॉइंस डॉट एस आई डी इक्वल टू स्टाफ डॉट एस आई डी, ठीक है, स्टाफ डॉट एस आई डी एंड डी पी टी इक्वल टू सी एस। ठीक है, ये हम लोग दे देंगे। ओके, ये हम लोग को सिंगल कोट में देना होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, ठीक है, सिलेक्ट एस नेम कॉमा पोस्ट फ्रॉम स्टाफ्स कॉमा स्टाफ जॉइंस वेयर स्टाफ जॉइंस डॉट एस आई डी इक्वल टू स्टाफ्स डॉट एस आई डी, ठीक है, एंड डिपार्टमेंट इक्वल टू सी एस। ठीक है, हम लोग यहाँ पे दो टेबल को ज्वाइन कैसे कर रहे हैं, स्टाफ्स और स्टाफ ज्वाइन, दो अलग अलग टेबल है, दोनों को हम लोग ज्वाइन किए, कैसे ज्वाइन किए, दोनों में एस आई डी सेम है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल करके देखें, ये एस आई डी में 101 से लेके हम लोग 110 तक डाले थे। ठीक है, यही सेम चीज यहाँ पे भी है, इसी एस आई डी से ही जो स्टाफ है और स्टाफ ज्वाइंस टेबल है दोनों ज्वाइन किया गया है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग एस नेम को उठाए हैं और यहाँ से पोस्ट को लिए हैं। ठीक है, और कैसे सिलेक्ट कर रहा है, डिपार्टमेंट सी एस से, जो जितने भी सी एस डिपार्टमेंट के होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग को डिपार्टमेंट भी सिलेक्ट करना है तो सेम मैं यहाँ पे देता हूँ, और यहाँ पे मैं पोस्ट के बाद यहाँ पे, या फिर हम लोग डिपार्टमेंट भी ले सकते हैं कॉमा डीईपीटी। ठीक है, तो भी यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा, तो सी एस डिपार्टमेंट के ही सारे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं।
ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा वो यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताऊंगा आप लोग को। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2, ठीक है, क्वेश्चन 2 है हमारा लिस्ट एंड नेम, लिस्ट नेम एंड सिटी ऑफ ऑल स्टाफ वर्किंग इन योर कॉलेज। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या लिस्ट करना है हम लोग को, नेम एंड सिटी। ठीक है, दो चीज चाहिए। ऑल स्टाफ किसके चाहिए, ऑल स्टाफ्स के। ठीक है, तो हम लोग को डेटा कहाँ से मिलेगा, स्टाफ टेबल से मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग को दो टेबल को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, वर्किंग इन योर कॉलेज। ठीक है, हम जो कॉलेज डालेंगे उस कॉलेज का हम लोग को जो स्टाफ के नेम है और उसके सिटी है वो हम लोग को मिल जाएगा। तो सिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ एड्रेस लेना है। ठीक है, चलो यहाँ पे एड्रेस ले लेते हैं। ठीक है, एड्रेस। ठीक है, नेम और क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए सभी स्टाफ का जो हमारे कॉलेज में काम करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा हमें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट एस नेम। ठीक है, कॉमा एस एड्रेस। अब दो चीज हम लोग को देखना है कहाँ कहाँ से मिलेगा, तो मैं वापस यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ से हम लोग को स्टाफ में से एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, और एस नेम। लेकिन कंडीशन क्या है, हमारे कॉलेज से होना चाहिए, हम जो कॉलेज में डालें। ठीक है, अगर हम भारती कॉलेज डालता हूँ तो भारती कॉलेज में कौन कौन यहाँ पे है, ठीक है, उसके यहाँ पे हम लोग को मिलने चाहिए। ठीक है, मतलब आईडी से यहाँ पे मैच करेगा। ठीक है, वो कैसे करेगा वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एस एड्रेस हम लोग चाहिए फ्रॉम स्टाफ कॉमा स्टाफ जॉइंस। ठीक है, कैसे ज्वाइन होगा, स्टाफ वेयर स्टाफ जॉइंस डॉट एस आई डी इक्वल टू स्टाफ डॉट एस आई डी। ठीक है, ये ज्वाइन हो गया। एंड सी नेम इक्वल टू सिंगल कोड में मैं यहाँ पे दे देता हूँ, क्या क्या कॉलेज के नेम है यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लाइक सेंट थॉमस कॉलेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ ST। ठीक है, सेंट थॉमस कॉलेज यहाँ पे दे दिया। ठीक है, लास्ट में लगाऊंगा सेमी कॉलन और लगा दूंगा एंटर। तो यहाँ पे हम लोग को एक रिकॉर्ड यहाँ पे मिल रहा है, जो गौरव कुमार है उनका एड्रेस रायपुर है, सेंट थॉमस कॉलेज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सेंट थॉमस कॉलेज से बिलोंग करते हैं और उसका नेम क्या है, गौरव कुमार है, और एड्रेस क्या है, रायपुर है। ठीक है, तो एक रिकॉर्ड यहाँ पे हम लोग को मिला। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चंस जो है वो सारे नोट करते जाएं। ठीक है, यही क्वेश्चन आप लोग का रहेगा असाइनमेंट नंबर 1 में। ठीक है, थर्ड यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। ठीक है, लिस्ट नेम एंड सिटी, मतलब एड्रेस ऑफ ऑल स्टाफ वर्किंग इन योर कॉलेज हु अर्न मोर देन 50,000। ठीक है, तो हु अर्न मोर देन 50,000, यहाँ पे हम लोग, तो हम लोग को ऐसे स्टाफ का नाम और एड्रेस चाहिए जो 50,000 से ज़्यादा कमाते हो, और वो हम जो भी कॉलेज में हो, ठीक है उसके। ठीक है, हमारे कॉलेज में कौन कौन 50,000 से ज़्यादा कमाते हैं, उनका हमें नेम और एड्रेस चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो चलो, इसके लिए हम लोग कैसे क्वेरी हम लोग लिख सकते हैं वो यहाँ पे मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इसके पहले का मैं पूरा क्लियर कर लेता हूँ। CLS ओके, तो यहाँ पे हम लोग के पास फिर से हम लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा सेम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक क्वेरी लिया। ठीक है, सेम चीज चाहिए हम लोग को यहाँ पे। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, बस एक चीज ऐड करना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे करना है एंड, एक कंडीशन और लगाएंगे हम लोग। एंड क्या सैलरी इक्वल टू, सैलरी इज मोर देन हम लोग कर देंगे 50,000। ठीक है, बस ये चीज हम लोग ऐड कर देंगे। तो नो रोज सिलेक्टेड यहाँ पे दिखा रहा है। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि फॉर्म स्टाफ, ठीक है इसमें नहीं है। सिलेक्ट, ठीक है, सैलरी इसमें है। ओके, ठीक है, तो सेंट थॉमस कॉलेज में किसी का नहीं है, तो हम लोग कोई दूसरा कॉलेज देख लेते हैं। ठीक है, जिसमें सैलरी जो है 50,000 से अबव हो, लाइक भारती कॉलेज हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ फिर से मैं क्वेरी यहाँ चलाता हूँ। ठीक है, सेंट थॉमस कॉलेज को हटा के यहाँ पे हम लोग कर देते हैं भारती कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो दीपक नाम के जो टीचर है, उनका एड्रेस दुर्ग है। ये 50,000 से अबव यहाँ पे अर्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज और कर लेते हैं, इसका सैलरी भी हम लोग यहाँ डिस्प्ले कर लेते हैं। ठीक है, एस एड्रेस कॉमा सैलरी। ठीक है, तो हम लोग को उनका सैलरी भी यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन
4। ठीक है, क्वेश्चन 4 है हमारा, लिस्ट या फिर हम लोग फाइंड द स्टाफ whose date of joining is 2005। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या होना चाहिए, 2005 होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग को कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये हमारे पास दो टेबल है। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, स्टाफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम लोग को कहाँ से मिलेगा, स्टाफ ज्वाइन टेबल से मिल जाएगा, और उनके नाम और एड्रेस हम लोग को कहाँ से मिल जाएंगे, यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग क्वेरी यहाँ पे। तो मैं सेम क्वेरी यहाँ पे लेता हूँ और यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे यहाँ लिख लेंगे DOJ इक्वल टू ठीक है, DOJ बिटवीन। ठीक है, अब यहाँ पे रेंज हम लोग को देना पड़ेगा 01 जनवरी 2005 टू सॉरी एंड। ठीक है, यहाँ पे कैसे हम लोग देंगे, सिंगल कोट्स में हमें डालना पड़ेगा डेट को सिंगल कोट में डालें एंड। ठीक है, 31 सिंगल कोट में यहाँ डालेंगे 31 दिसंबर 2005। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा और यहाँ से हम लोग सी नेम को हटा देते हैं। ठीक है, इसकी कोई भी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो और हमें सैलरी भी नहीं चाहिए तो हम लोग उसको भी हटा देंगे। ठीक है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, नेम चाहिए, कॉलेज नेम चाहिए, और हम क्या करेंगे, सी नेम और DOJ ये हमें सिलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या सिलेक्ट किया, सिलेक्ट S name, C name, DOG from staff, comma staff joins, where staff joins dot SID equal to staffs dot SID and DOJ between 01 जनवरी टू 31 दिसंबर। अब ये दोनों डेट के बीच में जो भी ज्वाइन किया होगा उसका यहाँ पे हम लोग को शो कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया रोशनी सेंट थॉमस कॉलेज और यहाँ पे 04 जून 05। ठीक है, 2005। तो यहाँ पे हम लोग को एक रिकॉर्ड यहाँ पे मिल गया है। तो ये हमारा आउटपुट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, स्टाफ टेबल है और स्टाफ जॉइंस टू टेबल है, जो दो टेबल हमने यहाँ बनाया वो दोनों ज्वाइन हो गया, मतलब ये कॉमन है SID और इसमें भी SID कॉमन है। ठीक है, S नेम, S एड्रेस, S कॉन्टेक्ट। ठीक है, इसके बाद क्या ऐड हो गया, C नेम, डिपार्टमेंट, DOJ, पोस्ट। दो टेबल ज्वाइन कर दिया, आपस में जोड़ दिए हम लोग। जब हम लोग जोड़ दिए तो क्या हो गया, वो एक कॉमन टेबल बन गया, एक मर्ज करके एक नया टेबल बन गया। अब उसी से ही हम लोग डेटा लेके आ रहे हैं। ठीक है, मतलब इसके फील्ड्स को हम लोग मर्ज कर दिए। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे, सिर्फ इस क्वेरी के लिए ही वो काम करेगा। रियल में वो ज्वाइन नहीं होगा, रियल में दो अलग अलग टेबल है वो।